हेलो भाई लोगों, तो कैसे हो आप। आई होप गाइस आप बहुत ही मस्त कैलेंडर होंगे। तो गाइस खैर आपको याद है भाई, मैं एक किट लेकर आया था जो कि भैया स्पोर्ट वेल्डिंग मॉड्यूल कहते हैं, ये जो भी मतलब ये किट है जो कि स्पोर्ट वेल्डिंग ये यूज की जाती है। तो भैया मुझे इसका नंबर तो नहीं पता, लेकिन खैर मैं आपको बता दूंगा। और भाई मैं दिल्ली गया तब लेकर आया था, तो गाइस ये थोड़ी सी मैं कॉस्ट लेकर आ गया। ठीक है, खैर जो बात है वो ऊपर नीचे होता है। ठीक है, चले भाई साहब फटाफट भाई मैं आपको पहले से खोल के देखा। तो भाई ये क्या चीज है, काफी मस्त चीज है। मैं आपको गाइस एक बात और बता दूं गाइस, वैसे भाई मैंने एक बैटरी उसमें काफी सारी मेरी बैटरी खर्च हो गई है। तो मेरे पास गाइस 18650 बहुत ही बैटरी है फिलहाल गाइस, इससे कम लग रही है। देखिए बॉस, मैं आपको बताऊं कि भाई क्या दिक्कत है अगर हम सोल्डिंग आयरन से इस पर सोल्डिंग करते हैं। मोस्ट जगह से हम यही काम करते हैं कि भाई हम सोल्डिंग करते हैं, स्पॉट वेल्डिंग नहीं करते, तो भाई तो हमारे पास होती नहीं है, मेहनती है। ठीक है, चले भाई होती हुई तो गाइस तब भी नहीं करते हम, क्योंकि भाई साहब पता है कि भाई हम कुछ ना कुछ इसका बनाएंगे, तोड़ के फिर बनाएंगे, तो भाई इसमें फिर दिक्कत हो जाती है। अब देखिए बॉस 250 से 350 450 तक गाइस ये जाता है सोल्डिंग आयरन टेम्परेचर में। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर जाता है देखो देखो भाई, देखो तुरंत। ठीक है, और भाई साहब ये बैटरी इतना ज्यादा हीट नहीं झेल सकती। ठीक है, मतलब झेल तो लेती है अगर आप 60 वाट का सोल्डर यूज करोगे। अगर आपने 25 से 35 वाट का सोल्डर यूज कर लिया ना, तो भाई वो सोल्डिंग करेगा नहीं और आप बहुत देर तक इस पर लगा रहोगे, उससे गाइस ये बैटरी खराब हो जाती है। अगर आपको तब भी इस पर सोल्डिंग करनी हो, सोल्डर पूरा हीट होना चाहिए, 450 डिग्री पर गाइस टेम्परेचर होना चाहिए। मतलब गाइस 60 वाट से कम का नहीं चलेगा। 60 वाट से ऊपर का सोल्ड लगा लेना, आराम से सर रब करना, जल्दी से जल्दी इस पर सोल्ड करने की कोशिश करना। तो भाई जितना जल्दी हो सके सोल्ड लगा इस पर से हटा ले, वरना भाई ये बैटरी खराब होने के चांस रहते हैं। तो वैसे भी आई थिंक बस 50-60 तक ही झेल सकते हैं टेम्परेचर के बाद, तो भाई ये काफी दिक्कत हो जाएगी। और भाई ये काफी हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, वैसे भाई 45 तक होता है इसका नॉर्मल टेम्परेचर, 0 से 45 तक। उसके बाद 60 पर 70 पर, उसके बाद तो भाई 350 तक पहुंचा देते हो, तो बैटरी में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसकी लाइफ काफी कम हो जाती है, तो भाई इसलिए स्पोर्ट वेल्डिंग का यूज किया जाता है। और वैसे करंट काफी हाई जाता है, ये 100 एम्पियर 60 एम्पियर आराम से चली जाती है। लेकिन भाई ऐसे भी 2 से 3 मिली सेकंड के अंदर स्पॉट वेल्डिंग कर देती है, तो भाई ये हीट नहीं हो पाती ज्यादा, है ना। तो भाई तुरंत यहाँ पर जो निकल स्ट्रिप है वो चिपक जाती है। ठीक है, तो भाई ये ज्यादा हीट नहीं होती और बैटरी सेफ रहती है। इसलिए गाइस प्रोफेशनल आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनी होती है, ठीक है, ओला जो भी है, ठीक है, तो भाई वहाँ पे जो ना सब स्पॉट वेल्डिंग करते हैं, कोई सोल्डिंग वोल्डिंग नहीं करता। लेकिन यूट्यूब पर ज्यादातर सोल्डिंग होती है। जो भाई सब्सक्राइबर है, हमारी पब्लिक है, जो व्यूअर है हमारे, आप हो, आपके पास नहीं होती स्पॉट वेल्डिंग। इसलिए गाइस आपके पास सोल्डिंग तो होता है, तो इसी से हम काम चलाना पड़ता है कि चलो भाई आपके पास नहीं है तो हम यूज नहीं करेंगे। तो भाई इसे मैं काफी दिन पहले लाया था। तो भाई साहब इसकी निकल स्ट्रिप है, काफी पतली है। ठीक है, ये बहुत पतली है। और भाई ये रही किट स्पोर्ट वेल्डिंग मॉड्यूल जो भी, देखो भाई। तो चलिए भाई साहब पहले देखते हैं भाई कैसा काम करता है। जब तक गाइस मैंने इसका यूज ही नहीं किया आज तक। ठीक है, तो भाई आज मैं इसका यूज करके देखते हैं, काफी टाइम हो गया। वैसे गाइस मैंने बीच में एक स्पोर्ट लाइन बनाई थी जो ट्रांसफार्म की, ये वाली आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी काफी अच्छा काम किया। खैर वो तुमने बनाई थी, वो आप बना सकते हो, ये मार्केट से बनी जाती है, तो भाई इसे हम टेस्ट कर सकते हैं। बस गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब मेरे पास कोई हैवी बैटरी नहीं है। हाँ बैटरा है, लिव फास्ट का बैटरा भाई, वो रखा काफी महीनों से रखा मेरे पास, तो भाई इसका यूज करके भी देखेंगे। पर यार दिक्कत है भाई, इसका जो मोस्फेट है ना भाई, ये फट जाते हैं, ये गड़बड़ करते हैं। ये राशि में करंट ज्यादा मिला पीछे से, तो भाई ये फट जाएंगे, तुरंत चटक जाएंगे। और भाई अगर एक बार ये मोस्फेट खराब हो गया, फट गया भाई, ये भाई साहब मेरे लोकल मार्केट में तो मिलता नहीं। दिल्ली मिल जाए वो बात अलग है भाई, मैं दिल्ली जाऊंगा जरूर, याद करेगा इस ये मोस्फेट लेकर आऊंगा। लो भाई बरसात का मौसम है तो सोलर काम नहीं करते, मैं की क्लास सोनिया C228। चले भाई साहब ये कुछ एक्सेसरीज के साथ आई है। ये भी इसके पेन है, स्पॉट वेल्डिंग पेन या वेल्डिंग पेन, ये भैया बैटरी के लिए है। तो चलो भाई साहब इस पर हमें जोड़नी पड़ेगी एक बैटरी जो कि भैया 12 वोल्ट की होगी। और मेरे पास फिलहाल, मैं आपको बता दूं, मेरे पास फिलहाल हाँ बैटरी है, मेरे पास लिथियम पॉलीमर बैटरी है, ऐसी बात नहीं है, ड्रोन वाली बैटरी। ये रही भाई साहब, देखो एक ये रही और भाई साहब एक ये रही। तो भाई ये 2 बैटरी है, 2 बैटरी तो इसमें एक साथ नहीं जोड़ूंगा। वैसे गाइस जोड़ सकते हैं, दोनों का करंट काफी हाई हो जाएगा। और भाई इस पर कम से कम 5200 mAh की बैटरी इस पर चलती है। इस पर यहाँ पर शायद मेंशन नहीं, लेकिन भाई ये लिखा है 5200, मेरे पास है 2200। तो भाई ये काम तो कर जाएगी, क्योंकि भाई काफी ज्यादा हाई करंट ये दे सकती है, ठीक है ना। लेकिन भाई साहब प्रॉब्लम ये है कि भाई ये बहुत जल्दी डाउन हो जाएगी, मतलब कुछ टाँके लगा देगी फिर बोल जाएगी। तो भाई बैटरी के लिए गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी हैवी बैटरी लेनी पड़ेगी। फिलहाल गाइस मेरे पास नहीं है, अगली बार जब मैं दिल्ली जाऊंगा तो भाई साहब डेफिनेटली मैं बड़ी बैटरी लेकर आऊंगा, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली तो गाइस मैं कई बार चला गया, लेकिन भाई ये है ना कि याद नहीं रह पाता बाई चांस। अब गाइस मैंने लिख लिया है तो भाई मैं डेफिनेटली लेकर आऊंगा। तो भाई इसमें हम लगाते हैं, जैसे गाइस बैटरी में कनेक्टर ना, ये XT60 कनेक्टर कहते हैं इसे। ठीक है, ये मेल कनेक्टर, तो गाइस फीमेल कनेक्टर भी होगा मेरे पास, ये फीमेल कनेक्टर है। ठीक है, तो भाई साहब फटाफट में इसे सोल्डिंग कर लेता हूँ बोर्ड पर। सोल्डिंग तो खैर कर दिए, ये आप देख सकते हो। लेकिन भाई साहब इसका अलग से XT60 कनेक्टर आता है जो थोड़ा सा बैंड होता है। यार देखो इस पे लिखा भी है, मैंने ध्यान नहीं दिया, देखो XT60। फिलहाल गाइस मेरे पास जो XT60 कनेक्टर है ये इसमें ऐसा खड़ा भी नहीं लगेगा। क्यों, ये इसकी जो ना देखो, ये जो इनपुट है, ये तो देखो ये इसके लैग है ना, ये इसके अंदर आएंगे नहीं, इतना बड़ा होल नहीं, होल थोड़ा बड़ा होना चाहिए इस लैग को आने के लिए। ये लैग काफी मोटी है। तो भाई इसका जो XT60 कनेक्टर ये काफी टाइप में आते हैं, ये XT90 भी आते हैं, मतलब कि 90 करंट, मतलब 90 एम्पीयर करंट ले जाता है। ठीक
है। ये 60 एम्पियर तक करंट लेके जा सकता है। ठीक है, चले भाई साहब फटाफट, ये तो मैंने इनपुट के लगा दिया। अब भाई मैं इसके आउटपुट को लगाता हूँ। आउटपुट तो आप नेगेटिव पॉजिटिव कहीं भी लगा लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर भी खैर जैसे लिख रखा है ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है भाई। इन्हें अच्छे से टाइट कर लें वरना भाई यहाँ पर स्पार्किंग हो जाएगी। चले भाई मैं पहले चश्मा लगा लेता हूँ गोगल, तो भाई साहब स्पार्किंग होती है ना कभी कभी दूर तक चली जाती है। और भाई मैं इसका फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई इसकी सेट रेटिंग यहाँ लिखी है और बैटरी इसमें कितने एम्पियर की लिखी है। बैटरी इसमें दिखाई नहीं दे रही वाली, तो ये है चाइनीज में कौन पड़ेगा, इंग्लिश में। अरे इंग्लिश में भी है बस, है भाई है। नहीं इसमें कम से कम बैटरी का ऑप्शन नहीं दे रखा कि भाई इसमें कितनी मिनिमम बैटरी लगी। भाई इसमें करंट बहुत ज्यादा है लगता है। ये रहा देखो, ये लिखा वर्जन सूटेबल फॉर 12 वोल्ट 20 एम्पियर आवर से लेकर 100 एम्पियर आवर तक के बीच की बैटरी लिखा। देखो इस पर एक चीज और देखो, द न्यू बैटरी कैन नॉट एक्सीड 45 एम्पियर। जो न्यू बैटरी होगी वो मतलब कि 45 एम्पियर से ऊपर की भी नहीं होनी चाहिए। मतलब गाइस आप देख रहे हो इतनी बाउंडेशन है इसमें, मतलब इस बोर्ड में। वो थोड़ा सा पढ़ लेता है, पढ़ता तो कोई नहीं भाई, लेकिन खैर पढ़ना जरूरी है जिससे मैं आपको प्रॉपर जानकारी दे सकूं, है ना। वरना गाइस आप उड़ा बैठोगे मॉसफेट को, 100% बता रहा हूँ। इसके मॉसफेट कोई भी अगर एक खराब हो गया तो भाई साहब ये काम नहीं करेगा फिर। ठीक, और भाई ये काफी कॉस्टली आता है। लगभग ये अमेजोन पे तो मुझे लगा 2500 से 3000 रुपए का मिल रहा है फिलहाल अमेजोन पर। ठीक है, वैसे गाइस ये लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगा 2000 रुपए तक का। थोड़ा ओपनिंग हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भैया ये एक क्राफ्ट यानी कि जो बैटरी है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो बैटरी है मॉडल वर्जन 3S 4S 25C, ये 25C तो होनी चाहिए कम से कम। और एक्सटी 60 कनेक्टर वो हमने लगा दिया है। ठीक है, चलो भाई इसकी जरूरत नहीं है। और वैसे अगर आप कैपेसिटर यूज कर रहे हो आई थिंक सुपर कैपेसिटर, तो भाई ये 4 से 5 सीरीज में मतलब कि सुपर कैपेसिटर की आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया है। हमने गाइस काफी आज पढ़ाई लिखाई कर ली है, इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली कि भाई चश्मा भी लग गया। ठीक है, तो भाई मैं इसे लगाता हूँ भैया, कुछ हो गया ना। ठीक है, सही लगा रहा हूँ ना, पहले एक बार इसको बाहर तो चेक कर लूँ। ये हाँ चल तो गया बॉस। ठीक है, और भाई साहब ठीक है, ये 0 बना रहा है। आई थिंक ये अभी 1 नंबर पर ही है सेटिंग। ठीक है, यहाँ से हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखो ये ऑन ऑफ लिखा है, ये प्लस ये माइनस, यानी कि हम इसकी जो करंट रेटिंग घटा बढ़ा सकते हैं। इसे मैंने चालू कर दिया, देखिए 2 फिलहाल का इसमें से 1 पर ही रखूंगा। 1 पर रखना मेरी मजबूरी है, ये बैटरी इतनी हाई करंट प्रोवाइड नहीं कर सकती कि भाई ये 2 3 4 पर चला सके। ठीक है, चलिए भाई साहब पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, ये काफ़ी हल्की है वैसे दोस्तों, मेरे को तो आदत हो चुकी है इस चीज़ की। पहले ऐसे देख लेते हैं, अगर ये कर दे तो वो बाप रे कर तो ये काम, लेकिन खैर देखो भाई इन्हें छेद कर दे। एक तो हल्की बहुत है यार, मैं तो पहले थोड़ी देर को बंद रखता हूँ। मेरे पास आई होप उसके पहले इससे तगड़ी रखी थोड़ी सी। वैसे भाई इससे हार्ड लगाने क्यों है जब इसके साथ यही है। मेरे पास बैट भी काफ़ी कमज़ोर है मेरी तरह, तो भाई मैं क्यों लगाऊं हैवी वाली। देखो भाई ये, हाँ भाई ये इससे हैवी है भाई साहब, ये खैर थोड़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगी। तो भाई फिलहाल मैं नहीं लगा रहा, ये बहुत छिलका सी है। तो भाई फिलहाल इससे हम स्पॉट वेल्डिंग करके ही देख लें, वही बहुत बड़ी बात है। ये न्यू बैटरी सोड़िया ये साले। अबे तो बंद था, कुछ उड़ा तो नहीं कुछ नहीं उड़ा। मतलब ये बंद था, उसके बावजूद भी इसमें स्पार्किंग कैसे हुई मेरे समझ में नहीं आ रहा। इसे देखें, मैं इसे बंद कर देता हूँ। ठीक है, देखो भाई ये लोग ये बंद है, सीधा इस पे देख लेते हैं। लो भैया, लो भाई साहब इस टाइम ये कर नहीं रहा, सीधा ये भ्रष्ट कर रहा है। या तो इसमें कुछ कमी है। देखो भाई इसने सीधा ही जला ही दिया। खैर भाई लोगों करके देख लेते हैं सीधा इस पर यार। जो बात है मजा, क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है आज का गाइस दिन ही खराब है लगता है मेरा। देखो भाई कैसे जलाई है स्ट्रिप को, और ये हीट तो खैर हो गई है। और मैं इसे हाथ से फाड़ सकता हूँ, इतने मेरी फाड़ रखी है तो मैं हाथ से नहीं फाड़ सकता क्या। थोड़ा सा ध्यान से देखो भाई, ले भैया कुछ ज़्यादा हल्की है। एक काम करता हूँ, मैं इसे करता हूँ बंद, और भैया थोड़ी हैवी वाली लेकर आता हूँ निकल स्ट्रिप। चलिए भाई लोगों, थोड़ा सा हैवी है। एक तो ये राउंड में नहीं है, देखा ये राउंड में होनी चाहिए थोड़ी सी, इससे भाई अच्छे से यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग हो जाए। ये सोचरा जला देते हैं, मुझे ये राउंड में करने पड़ेंगे जी कराड़ा। और मैं इसे चालू कर लूँ, वैसे चालू करने की जरूरत है नहीं, तो ऑटोमेटिक चालू ही रहती है। वह हो ही नहीं रही, क्या होगा यार। इसका करंट बढ़ाऊँ, अगर करंट बढ़ाता हूँ तो बैटरी नहीं टिक पाएगी, क्योंकि 1 पर ये निकल स्ट्रिप नहीं टिक पा रही। बैटरी भी गर्म हो रही है और ये हल्के से हीट हो रहे हैं। चलो भाई मैं से 2 पे कर देता हूँ। ठीक है, लेते हैं ये। ठीक, अब ये भाग ही नहीं रही है। ओ भाई लगता है भाई 1 पे सबसे ज़्यादा होती है, क्या उल्टा हिसाब है इसका। तो भाई वैसे 3 पे करके देखूँ, 3 पे कर लिया। हाँ पहले से थोड़ी ज़्यादा हुई है। भाई मैं से फुल पे देखूँ कितनी है, देख रहा भाई ये बैग कहाँ तक जा रही है। ओ भाई ये 1 से 99 आएगी मेरे ख्याल से। लो भाई ये 99 तक चलेगी है, और देखते हैं क्या होता है। एक झटका भी नहीं झेल पाएगी बैटरी, तुरंत बंद हो जाएगी। अरे बढ़िया काम कर रही है अब, देखो भाई ये रहा। तो भाई साहब इसलिए मैंने इसे 1 पर ही कर रखा था, तो भाई मैं इसे 1 पर ही कर देते हैं, या 10 पर सेट कर देते हैं, कम करते हैं। ये 10 पर सेट हो चुकी है, और ये भी भाई बहुत हीट हो चुके हैं।
ये रहा। बहुत ही अच्छी स्पॉट वेल्डिंग हुई है, मधुमक्खी का छत्ता सा बना दिया इसने। बैटरी देखते हैं, बैटरी हीट हो रही है हमारी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फट ना जाए बस। मेरे तो अभी से फटी पड़ी है, बैटरी फटे ना फटे। देखिए भाई साहब, ठीक है, इसी पर करके देख लेते हैं ऊपर। पूरी मैं थोड़ी हार्ड वाली कर रहा हूँ। लो भाई साहब, कुछ उड़ा, देखो कहीं से धुआं निकला। धुआं कहाँ से निकला? गया क्या कनेक्टर गया, बैटरी गई। देखो भाई, बैटरी इस टाइम मस्त बढ़िया हीट हो रही है, ये बात है। देखिए 45 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर इस बैटरी का, और मैच हो रहा है 29.4। इसका तो काफी कम होगा, इसका सेम है, क्योंकि भाई साहब ये भी मतलब कैसी रखी है। तो भाई इसमें से निकला है धुआं। मोस्फेट तो भाई नहीं हो रहा है, तो अभी तक तो ठीक लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा निकला तो जरूर, तो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि भाई ये वायर में से निकला हो, जल गया हो वायर। ठीक है, चलो भाई, हाँ ये वायर भी हीट हो रहा है, थोड़ा चेंज करके देखते हैं। लो भाई चल गई, मैंने कहा इस वायर में से निकला था धुआं। ठीक है, तो वो बैटरी गई, इतने झटके ने झेले बेचारी ने, और ये बैटरी गई। सोल्डिंग भी काफी ठीक ठाक हुई है, ज्यादा हम इस पे नहीं लगा सकते वरना भाई ये बोल जाएगा बस लगाओ और हटाओ, लगाओ और हटाओ। ये भाई फिर से एक पर आ गई है सेटिंग इसकी। ठीक है, ये एक पर ही रहती है। अब जाएगा इस पर अच्छे से स्पॉट वेल्डिंग हो पाई है। देखो ये रहा, और इसे हटा के देखते हैं। हाँ ये मजबूत। मैं तेरी, लो भाई ने तो पुरानी वाली पे खड़ा दी, और इस पे एक बार ऊपर देख लेते हैं। अच्छा, इसके बहुत जल्दी हिट होते हैं ये वायर। देखो वहाँ धुआं निकल रहा तार में, मैं इसे थोड़ा सा करता हूँ। देखो यहाँ का धुआं निकलेगा तार में। हाँ देखो गए वो तार, गए, क्योंकि ये तार ये काफ़ी हल्के हैं, और ये बैटरी भी काफ़ी हीट हो रही है। तो भाई लोग कितना खतरनाक है, 38.7 हो रही है बैटरी, और यहाँ से तो भाई साहब ये रहा 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ हो रहा है। देखो भाई साहब 62.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गई मोस्फेट। तो भाई साहब अगर देखा जाए तो बैटरी तो खैर से हैवी इसमें लगेगी, और इन वायर की फटी पड़ी है, लेकिन भाई साहब कनेक्टर की दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल भी कनेक्टर कुछ नहीं हुआ, एक्स्ट्रा 60 कनेक्टर है। तो भाई लोगों को 1 mm का प्योर कॉपर का वायर मैंने इसमें लगाया है, 1 mm का प्योर कॉपर का वायर, तब भी गाइस इसकी फटी पड़ी है, जल गया। मतलब कि ये बैटरी इतना हाई करंट दे सकती है, ये दे रही है। मतलब गाइस ये बैटरी 100 एम्पीयर तक करंट ले सकता है आराम से, ये वायर करंट नहीं झेल पाया। और गाइस मैं कहा था भाई धुआं कहां से निकल रहा है। खैर भाई मैंने आपको इसकी टेस्टिंग करा के दिखा दिए, काम तो ये कर रहा है, लेकिन भाई साहब मेरे को नहीं लगता ये ज्यादा दिन चल पाएगा। वायर का हालत देखो, जल के कैसा हो गया, ये देखो फट भी गया बीच में से, देखो यार। तो बैटरी गाइस हमारी काफी पावरफुल है, जो बात है बैटरी ने धोखा नहीं दिया। हाँ एक ने दे दिया था भैया, वो बेचारी डाउन हो गई थी, धोखा नहीं कहते इसे, ये आखिरी सांस तक लड़ी है। और भाई आपके सामने कितनी देर मैंने स्पॉट वेल्डिंग का यूज किया है, कितनी देर किया है, जब कैसे स्पॉट वेल्डिंग हुई है। ये इतना तो भाई चल जाता है यार, रुक जाओ, इतना तो भाई आराम से चल जाएगा। तो भाई लोगों मुझे तो यही लगा कि भाई इमरजेंसी में हम इसका यूज कर सकते हैं इस बैटरी के साथ, वरना का इस बैटरी थोड़ी हैवी आएगी। तो भाई लोगों इस बात का ध्यान रखें, ये जो मेड इन चाइना का माल है ये बहुत ही बवाल माल है। और भाई ये अगर आपको लगता है ना बहुत मजबूत मॉड्यूल है, नहीं भाई ये बहुत मजबूत मॉड्यूल नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी सी ही लापरवाही से ही आपका जल जाएगा, मॉस्फेट खराब हो जाता है। मैं गाइस ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब मैंने से एक बार अमेजोन से मंगाया था, जब वो अमेजोन से आया था तो भाई साहब मैंने 2500 को मंगाया था उसे। ठीक है, मतलब काफी टाइम पहले की बात हो गई। तो भाई यकीन मानिए उसका मॉस्फेट भी उड़ा हुआ आया था, मतलब ये मॉस्फेट इनके बहुत जल्दी होते हैं। तो भाई लोगों जैसे लिखा है ऐसा पढ़ें, अच्छी तरीके से ध्यान से आराम से काम करें, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, तो भाई इसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये प्रॉपर ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज्यादा इससे वर्क कर लोगे आपको साथ दे देगा। चलेगा इस व्लॉग का एंड करते हैं। मैं गाइस कोशिश करूंगा जल्दी दिल्ली जाऊंगा, और भाई ये वाली बैटरी जो है ये 5200 या 5500 mAh के लिए करूंगा, थोड़ी बड़ी हैवी बैटरी, और कोशिश करूंगा इस एक प्रॉपर स्पॉट वेल्डिंग बनाने की। और आपको पता है गाइस मैं प्रॉपर चीज बताता हूँ कि भाई वो चीज चलेगी या नहीं चलेगी। इससे अच्छा था गाइस आप कोई ट्रांसफॉर्मर को बना सकते हो, हैवी ट्रांसफॉर्मर होगा, यूपीएस के ट्रांसफॉर्मर को बना सकते हो, मैंने ऑलरेडी बना दी वीडियो। चलो गाइस थैंक यू सो मच मुझे इतना वक्त देने के लिए, जल्दी मिलते हैं, बाय।